हमें ये दोनों चाहिए। ये दोनों तो द्वारका मंगल विहार की सवारी थी। बिल्कुल सही। रंजना टावर्स की बाजू वाली गली में 10 जुलाई दोपहर 2:35 को तुमने इन्हें छोड़ा था। उठाया कहाँ से था? नवादा मेट्रो स्टेशन से। पक्का वहीं से? हाँ, दोपहर के समय मैं नवादा मेट्रो स्टेशन पर गाड़ी लगाता हूँ। जी साहब। द्वारका मंगल विहार चलोगे? चलेंगे ना, बैठो। हाँ, थे तो यही दोनों, लेकिन चेहरा कौन याद रखता है? तुमने इन्हें नवादा मेट्रो स्टेशन से उठाया था या स्टेशन से दूर? टैक्सी लाइन में। मैं तो हमेशा टैक्सी लाइन में होता हूँ। सर जी, नवादा मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को एक बार चेक करना जरूरी है। शायद स्टेशन से बाहर निकलते वक्त उनका थोबड़ा छप गया हो सीसीटीवी में। ठीक है, मंगवाता हूँ। तब तक तू अपनी टीम को अंकित आचार्य और सौरभ माने पर लगे रहने के लिए बोल। टैक्सी वाली फोटो नंदिनी और प्रवीण दोनों को दिखाई। सस्पेक्ट्स ने टोपी भी नहीं पहनी थी, लेकिन दोनों नहीं पहचान पाए। पहचान नहीं पाए या पहचानना चाहते ही नहीं? फोन रिकॉर्ड से भी कुछ नहीं मिला। कविता आचार्य या तो नंदिनी से बात करती थी या प्रवीण से, या फिर पोते अंकित और नवासे सौरभ से। तो इन दोनों के फोन नंबर्स फैमिली के किसी और के फोन में होंगे? नहीं सर, प्रवीण और नंदिनी के फोन रिकॉर्ड से कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, ना ही अंकित और सौरभ के फोन रिकॉर्ड से। तो फिर इस कत्ल का मकसद क्या हो सकता है? ये कत्ल सिर्फ 2 जोड़ी सोने के कंगन के लिए तो नहीं हुआ होगा, और क्या एंगल हो सकता है? सर, ये आचार्य फैमिली पहले लक्ष्मी नगर में रहती थी। शायद वहाँ कुछ हुआ हो और ये दोनों भाई बहन हमसे छुपा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा जो इनसे छूट गया हो। हमारे लक्ष्मी नगर वाले घर का एड्रेस? आप लोग पहले लक्ष्मी नगर में ही रहते थे ना? जी हाँ, लेकिन वो घर तो 8 साल पहले ही बेच दिया था। कोई बात नहीं, आप एड्रेस दीजिए प्लीज। नंदिनी, पुलिस ने लक्ष्मी नगर वाले घर का एड्रेस लिया। पर वहां से कौन आकर ऐसा कुछ करेगा? किराने वाले की लड़की रोशनी, जो घर पर दूध देने आई थी, उसने स्टेटमेंट दिया है कि माँ गुस्से में लग रही थी। नंदिनी, ऐसा कौन हो सकता है जिस पर माँ गुस्सा होगी और उनके लिए चाय भी बनाएगी? कल हम अंतिम संस्कार में गए हुए थे। बहुत ही दुख हुआ मैडम। अभी यकीन नहीं हो रहा है कि कविता जी के साथ ये सब कुछ हो गया। हमें बताया गया जब आचार्य परिवार यहाँ रहता था तो गणेश जी आप और दिव्या जी आप दोनों उनके काफी करीब थे। सालों की दोस्ती थी, एक परिवार जैसे। जब वो लोग यहाँ से अपना घर बेच कर गए थे तो बहुत तकलीफ हुई थी हम लोगों को। बहुत ही अच्छे लोग थे मुकेश जी और कविता जी। ये किसने किया है मैडम? इन्होंने। जाने पहचाने लगते हैं। ये तो साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा। प्रवीण और नंदिनी भी नहीं पहचान पाए। एक बात तो पक्की है, ये दोनों या इनमें से कोई एक कविता जी को बहुत अच्छे से जानते थे। कविता जी ने इन्हें चाय भी पिलाई थी। अपने संजीव जी? क्या वो बता सकें? उनका मुकेश जी के घर काफी आना जाना था। अगर ऐसा कोई है जिसके बारे में प्रवीण और नंदिनी नहीं जानते तो शायद संजीव जी जरूर बता सकेंगे। ये संजीव जी का घर कहाँ है? जी, वो तो 2011 में यहाँ से चले गए। मुकेश जी से बड़ी गहरी दोस्ती थी उनकी। यहीं सामने बैठकर तो उनका कैरम चलता था। ये लो चौका। ये बातें बड़े फॉर्म में हो। ऑलवेज। वाइट आपके लिए बहुत लकी है। क्या बात है? गेम अब तक चल रही है। एक और चाय भिजवा दूं? अरे पूजा, चाय के साथ में तेरे स्पेशल वाले पकौड़े भी भेजना। हाँ। ये मेरा सिक्सर। संजीव पारेख शेयर मार्केट लाइन में काम करते थे। अभी का उनका पता तो मालूम नहीं, पर उनकी माँ ग्रीन पार्क में रहती है। वो संजीव जी तो आउट ऑफ दिल्ली सेटल हुए हैं। हाँ, ऐसे कुछ सुना था। संजीव पारेख की माँ का एड्रेस है आपके पास? जी नहीं, उनका एड्रेस तो नहीं है, पर एक बार उसने बताया था कि वो बेसिकली दिल्ली का रहने वाला है और उसकी माँ ग्रीन पार्क वाले गुरुद्वारे के आसपास कहीं रहती है। उनकी माँ का नाम याद है आप लोगों को? एक बार संजीव जी की वाइफ पूजा ने बताया था। सावित्री नाम है, सावित्री पारेख। कोई संजीव पारेख जो आपके पिताजी के अच्छे खासे दोस्त हुआ करते थे लक्ष्मी नगर में। हम उन्हें ट्रेस कर रहे हैं, शायद वो इन दोनों के बारे में कुछ बता पाए। पर हैरानी इस बात की है कि आप और नंदिनी अब तक इन दोनों को नहीं पहचान पाए। हम भी यही सोचकर काफी परेशान हैं सर। एक एक रिश्तेदार, दूर का ही सही, सभी के बारे में सोच रहे हैं। कहीं कोई ऐसा रिश्तेदार तो नहीं जिसके टच में हम ना हो पर माँ हो। ऊपर से मुझे अजीब लग रहा है कि आपको माँ के फ़ोन रिकॉर्ड से भी क्यों कुछ नहीं मिला।
कम से कम इन दोनों के चेहरे अगर साफ दिख जाए तो हम अंदाजा लगा पाए कि ये दोनों हैं कौन। लगे हुए हैं सर। 2 कांस्टेबल्स लगातार बैठकर दोनों प्लेटफॉर्म्स का फुटेज छांट रहे हैं। सांगवान स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। टाइम फ्रेम भी तो दिया है मैंने कि कितने बजे के आसपास ये दोनों स्टेशन पर होंगे। जी सर, कल सुबह तक का टाइम दो सर प्लीज। दूसरी ओर हम संजीव पारेख की मां का घर ढूंढ रहे ताकि उनके जरिए हम संजीव तक पहुंचे और संजीव शायद इन दोनों को पहचान ले। हमने इलाके के सारे ज्वेलर्स को कविता आचार्य के कंगन के फोटोग्राफ्स पहुंचा दिए ताकि अगर कातिलों ने बेचने आए तो हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमारी तकदीर अच्छी थी कि हम संजीव पारेख का घर ढूंढ पाए ग्रीन पार्क में। जी सावित्री पारेख। जी बोलिए, क्या बात है? जी संजीव पारेख आपका बेटा है? जी हाँ। जी हमें संजीव से बात करनी है एक मर्डर केस के सिलसिले में। दरअसल कविता आचार्य नाम की एक औरत का मर्डर हुआ है। संजीव उन्हें और उनके हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानते थे। हमारे पास दोनों कातिलों की तस्वीरें हैं लेकिन उन्हें कोई भी पहचान नहीं पा रहा है। हो सकता है संजीव उन दोनों को पहचानने में हमारी कोई मदद कर सके। कहाँ है संजीव? मुझे नहीं पता कहाँ है संजीव। उसका कोई कांटेक्ट नंबर है आपके पास? जी नहीं, मेरी काफी लंबे अरसे से उसके साथ बातचीत नहीं हुई। जी बेटा है वो आपका? हाँ है। वैसे संजीव की बेटी आंचल मेरे साथ रहती है। हो सकता है उसकी बात अपने पापा से होती हो। जी बुलाइए आंचल को। वो तो कॉलेज गई है। ठीक है, उसका नंबर दे दीजिए। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. हमने कविता आचार्य के पोते अंकित आचार्य और नाती सौरभ माने पर कड़ी नजर रखी। कत्ल के दिन 10 जुलाई को वो दोनों कहाँ थे, क्या कर रहे थे, हर एक डिटेल निकाली, पर हमें अब तक उन दोनों के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला था। अब 2 बातें एक साथ होने वाली थी। एक, हाथ आने वाला था नवादा मेट्रो स्टेशन का सीसीटीवी ग्रैब, जिससे हमें दोनों संदिग्ध के चेहरे साफ मिलते, और दूसरी बात थी संजीव पारेख की मां सावित्री से मिलने वाली एक अजीब सी खबर। सावित्री जी, मैंने आंचल को फोन किया था, उसका फोन लगा ही नहीं। मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अरे मैडम, मैं तो खुद ही आंचल को लेके परेशान हूँ। वो ना तो कॉलेज से घर लौटी है और नहीं उसका फोन लग रहा है। मैंने उसकी सहेलियों से बात की तो उन्होंने कहा कि वो कॉलेज के बाद तुरंत निकल गई थी और सबको लगा कि वो रोज की तरह घर गई होगी, पर नहीं। मैंने अपने छोटे बेटे राजीव से भी बात की लेकिन वो कहीं नहीं है। सर, मैंने सावित्री जी से कहा है कि हम आंचल के कॉल रिकॉर्ड्स तुरंत मंगवा रहे हैं और उनसे कहा है कि वो आंचल की सहेलियों से दोबारा बात करें। क्या आंचल का गायब हो जाना कविता आचार्य के मर्डर से जुड़ा? आंचल को कैसे पता चला कि तुम उसे कॉल करने वाली? सर, सावित्री जी के अलावा तो किसी को भी नहीं पता था कि मैं आंचल को कॉल करने वाली हूँ। और सावित्री जी ने यह कहा कि वो संजीव के टच में नहीं है, आंचल हो सकती है। जी सर। आंचल पारेख के गायब होने का रहस्य अगले ही दिन रोशनी में आने वाला था, जब नवादा मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगती। इसके पहले कि हम कविता आचार्य की फैमिली से पूछते कि वो 2 कातिल कौन थे, उसने अपने चाचा राजीव से भी बात नहीं की। उसकी सारी सहेलियों से पूछ चुकी हूं मैं। और ऐसे कैसे हो गया कि आपने उसका फोन नंबर लिया और वो एकदम से गायब हो गई? हम खुद हैरान हैं सावित्री जी कि ऐसा कैसे हो गया। वैसे ग्रीन पार्क की पुलिस भी लगी है आपकी पोती को ढूंढने में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी पोती आंचल से सिर्फ इसीलिए कांटेक्ट करना चाहते हैं ताकि हम संजीव तक पहुंच सके और संजीव से इन दोनों तक। आप चिंता मत कीजिए, आपकी पोती मिल जाएगी। 1 मिनट, वो फोटो फिर से दिखाएंगी? ये तो मेरा बेटा संजीव है और साथ में मेरा पोता समीर, आंचल का छोटा भाई।
आरती ने कॉल किया अभी। ये दोनों संजीव पारेख और उसका बेटा समीर पारेख है। संजीव की माँ सावित्री जी ने इन दोनों को पहचान लिया है। आप लोगों ने नहीं पहचाना? लक्ष्मी नगर में आपके पड़ोसी रह चुके हैं। हाँ सर, पर हमारे वहाँ से निकल जाने के बाद ये लोग वहाँ आए होंगे। हाँ, मैं तो कभी नहीं मिली इनसे, ना माँ पापा से कभी सुना इनके बारे में। सावित्री जी, आपका फोन। हेलो माँ, मैंने अभी आंचल के नंबर पे फोन किया था। संजीव भैया ने फोन उठाया। राजीव कहाँ है संजीव? और आंचल कहाँ है? उन्होंने कहा वो दोनों ठीक है और बोले दोबारा फोन मत करना। हाँ राजीव। संजीव भैया, आंचल का फोन आपके पास है? कहाँ है वो? आंचल मेरे साथ है, बिल्कुल ठीक है। और सुन, दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं। लेकिन भैया, आगे कुछ बोला नहीं और फोन काट दिया, और तब से फोन फिर से स्विच ऑफ है। राजीव, संजीव और समीर ने किसी का कत्ल कर दिया है। क्या? कत्ल कर दिया? किसका? माँ, ये क्या कह रही हैं आप? कहाँ है संजीव? आंचल है साथ में? समीर भी साथ है? राजीव को कुछ नहीं बताया उसने कि कहाँ है, बस फोन काट दिया। और वो औरत जिसको मार डाला, क्यों मार डाला? हमें अभी पता लगाना है, लेकिन उससे पहले आपको हमें बताना होगा संजीव के बारे में। गणेश भाई, ये संजीव पारीक और उसके बेटे ने माँ को क्यों मार डाला होगा? मुझे नहीं पता प्रवीण। ये संजीव तो काफी करीब था तुम्हारे मम्मी पापा के। इसकी कविता जी के साथ ऐसी क्या दुश्मनी हो गई? अब आधा मेट्रो स्टेशन से बाहर आए और फिर टैक्सी लेकर द्वारका मंगल विहार तक आए और कविता जी की सोसाइटी से कुछ दूरी पर उतर गए और फिर चेहरा छुपाकर सोसाइटी के रजिस्टर में फर्जी नाम और फर्जी नंबर लिखकर पेड़ तक पहुंचे। फिर वही कर गए जो करने आए थे, कविता आचार्य का कत्ल। मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा सर, इतनी अच्छी दोस्ती थी। संजीव की बेटी आंचल भी गायब हुई कल, और अब वो संजीव के ही साथ है। गणेश भाई, इस संजीव पारेख का माँ पापा से कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, होता तो इन्हें हम पहले बता देते। सर, मैं सावित्री पारेख और संजीव के छोटे भाई राजीव पारेख के साथ वहाँ आ रही हूँ। ये लोग कह रहे हैं इन्हें कोई आइडिया नहीं संजीव ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, हम उनसे पता करते हैं कि संजीव अपने बेटे समीर और बेटी आंचल को लेकर कहाँ जा सकता है। तुम उनसे पता करो संजीव की पत्नी पूजा कहाँ है। पूछा मैंने सर। सावित्री जी कह रही है कि पूजा संजीव को 3 साल पहले ही छोड़ चुकी थी। गणेश जी, दिव्या जी, पूजा ने 3 साल पहले संजीव को छोड़ा। आप लोगों को कुछ आइडिया है कि पूजा इस वक्त कहाँ हो सकती है? हमें कैसे पता होगा सर? हमें तो ये भी पता नहीं था कि पूजा ने छोड़ दिया। कविता जी ने आप दोनों से संजीव पारेख का कभी जिक्र नहीं किया? नहीं सर, मुझसे तो कभी नहीं किया। मुझसे भी नहीं, पर ऐसी भी क्या अनबन, कितनी भयंकर तरीके से माँ को। संजीव अपने बच्चों के साथ कहाँ जा सकता? इससे पहले कहाँ था वो? सर, एक्चुअली हमें संजीव भैया के बारे में कभी भी कुछ भी पता नहीं रहता है। बस 2 साल पहले उन्होंने बच्चों को माँ के पास भेज दिया, हाथ में एक चिट्ठी थमाकर। मैं शहर के बाहर जा रहा हूँ। माँ, तुम समीर और आंचल की देखभाल करना। मुझे मालूम है आप मुझसे नाराज हो, लेकिन बच्चे मासूम हैं। आपके पोता और पोती हैं, उनके साथ उनके मार्कशीट्स भी हैं। अगर राजीव और आप उनको आगे कॉलेज पढ़ाओगे तो उनके लिए अच्छा होगा। संजीव। और उस चिट्ठी में कोई अफसोस वफसोस कुछ नहीं था, ना थैंक यू ना सॉरी, बस एक रिक्वेस्ट थी। ऑर्डर ही समझिए कि आंचल और समीर की देखभाल हम लोग करें। फिर माँ ने देखभाल शुरू की, मैंने भी मदद की, स्कूल में एडमिशन वगैरह करवाया। खून है हमारा। फिर अचानक 6 महीना पहले संजीव भैया आए और समीर को लेकर चले गए, पढ़ाई वढ़ाई सब छुड़वा कर। क्यों ले जा रहा है, क्यों पढ़ाई छुड़वा रहा है, कुछ भी नहीं बताया। बस
ले गया समीर को, और अब ऐसे ही अचानक आंचल को लेकर चला गया बिन बताए। सावित्री जी, हमें लगता है आंचल खुद अपनी मर्जी से संजीव के साथ गई, क्योंकि जब हमने आपसे कांटेक्ट किया और आपने हमें आंचल का नंबर दिया, उसके तुरंत बाद किसी ने आंचल को यह बताया कि हम उसके फादर को ढूंढ रहे हैं। सावित्री जी, आपके घर से निकलते ही मैंने तुरंत आंचल को फ़ोन किया था, लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। शायद उससे पहले ही उसको संजीव का फ़ोन गया होगा। हेलो आंचल, पापा बोल रहा हूँ। पापा, कहाँ हो आप? घर आए हो? नहीं बेटा, मैं तुमको लेने आया हूँ। कहाँ ना है लिख लो, जल्दी से आ जाओ। और सुनो, फोन स्विच ऑफ करना, ओके? क्यों, क्या हुआ है पापा? सब मिलकर समझाऊंगा, जल्दी से एड्रेस लो। सावित्री जी, क्या संजीव आपके टच में था? क्या उसने कहा था आपसे कि हम उसे ढूंढ रहे हैं? आपको पता था कि संजीव ने मर्डर किया है? नहीं, मुझे मालूम नहीं था। एक मिनट सर, आप सीधा मेरी माँ के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इनको तो पता भी नहीं था कि संजीव भैया और समीर कहाँ थे, क्या कर रहे थे। और ये जो औरत है जिसका मर्डर हुआ है, हमने तो उसका नाम भी नहीं सुना कभी। इस वक्त संजीव कहाँ हो सकता है? और उसकी पत्नी पूजा कहाँ मिलेगी? नहीं मालूम। वो पूजा के लायक था ही नहीं कभी। वो किसी औरत के लायक नहीं था जो कभी उसकी जिंदगी में आई थी। देखिए, मेरा बेटा संजीव, मैंने जाना उसे जरूर है, लेकिन वो ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या हो गया, आज तक समझ नहीं पाई हूं मैं उसको। एक बूढ़ी औरत को मार डाला उसने, मार डाला, और साथ में समीर को शामिल किया। कितना छोटा है समीर। मैं मां होते हुए भी अपने बेटे संजीव को आज तक नहीं समझ पाई कि किस मिट्टी का बना हुआ है वो। संजीव पारेख चिकनी चुपड़ी बातें करता। वो अपने रुतबे से लोगों का विश्वास और दिल जीत लेता, उन पर पकड़ जमा लेता और अपनी बातों के लपेटे में लेकर उसके शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट्स के लिए उनसे पैसे निकलवाता, फिर उन्हें ठगता, उनके साथ फ्रॉड करता और फिर नए शिकार की तलाश करता। सालों पहले जब वो हैदराबाद में अपनी हेरा फेरी के कारोबार में पैर जमा रहा था, तब वो अमृतसर की गुरप्रीत कौर से मिला और उससे शादी करने के पीछे भी उसका एक ठोस मकसद था। गुरप्रीत का पिता एक रईस आदमी था और इसकी वजह से संजीव को रहने की जगह आराम से मिल गई। उसका पहला बच्चा लड़का था जो गुरप्रीत से पूजा आई। हमें तो ये भी नहीं पता था कि संजीव भैया यहाँ दिल्ली में रहते हैं या दुनिया के किसी और कोने में। नमस्ते माँ जी, मैं पूजा। फिर 2 साल पहले वो आंचल और समीर को मेरे पास छोड़कर चला गया। तब पता चला कि पूजा, जिसे बच्चे अपनी माँ समझते थे, वो भी संजीव को छोड़कर चली गई। और संजीव की जिंदगी में एक नई लड़की आई, मानसी बनर्जी। और वो तो आंचल से उम्र में थोड़ी ही बड़ी थी। आंचल, समीर, मानसी से मिलो। हाय आंचल, हाय समीर। अब से ये हमारे साथ ही रहेंगी। ये मानसी बनर्जी, ये भी इस मर्डर प्लान में शामिल हो सकती है। इसका कोई नंबर या एड्रेस है आपके पास? मुझे नहीं पता सर, हमें संजीव भैया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो जो भी नंबर यूज कर रहा था आप लोगों से बात करने के लिए, वो नंबर दीजिए। मेरे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि भैया मोबाइल फोन यूज भी करते हैं। अब ये मानना थोड़ा मुश्किल है। आज की डेट में आपका भाई संजीव मोबाइल फोन यूज नहीं करता। संजीव के बारे में कुछ भी मानना आसान नहीं रहा है कभी। सावित्री जी, आपका बेटा उसके निजी मामलों से अलग अब एक खूनी भी है। इसलिए आपको और राजीव आपको हमें कोई तो ऐसी लीड देनी होगी जिससे हम उस तक पहुंच पाए। उसने आपके पोते समीर को एक कत्ल में शामिल किया, अब आंचल भी उसके पास। हमारा उस तक जल्द से जल्द पहुंचना जरूरी है।
पापा कहाँ? मुझे नहीं पता, पर वो आएंगे मुझे लेने। उन्होंने कहा था सब लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा था। मैं उनकी वेट करूंगा। वो आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। पापा। क्या आंचल भी तुम्हारे इस मर्डर प्लान में शामिल था? तुम लोगों ने कविता आचार्य का मर्डर क्यों किया? संजीव पारेख तक पहुंचना आसान नहीं होने वाला था, पर ना पहुंचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक तो वो खूनी था, दूसरा हमें यह जानना था कि कविता आचार्य के कत्ल के पीछे उसका मकसद क्या था, और उसने इस संगीन जुर्म में अपने बच्चों को क्यों शामिल किया। क्या वो वाकई में शामिल थे? अतीत का ऐसा क्या मसला था जिसके चलते ये कत्ल हुआ? संजीव पारेख की खोज और उसका नतीजा अब कल के एपिसोड में देखेंगे, इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। और इस खोज का नतीजा होगा एक चौंकाने वाली सच्चाई जो इस कत्ल की वजह